मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 6 में अध्याय 6 पूर्णांक का परिचय करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन करेंगे। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं पूर्णांक और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, वो चीज़ हम देखेंगे। तो क्या क्या समावेश है, किस चीज़ का समावेश है इसके अंदर। तो पूर्णांक जो है, सबसे पहले हमने गिनती सीखी। हमें पता है प्राकृत संख्याएं उनको बोलते हैं, जो उसमें 1, 2, 3, 4, ये सब हमारी क्या संख्याएं हैं। प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे बड़ी का हमें पता नहीं। अब हमारे पास ये देखा हमने 9 बना, 9 के बाद 10 बना, 10 के बाद अनगिनत तक गिनती चले। किसकी वजह से? ये शून्य की वजह से। और शून्य कहीं हमारे संख्याओं में है ही नहीं। हमारी संख्याएं कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अंक हमारे को हैं। एक 1 डिजिट के अंक जो है ये है। अब इसके आगे संख्याएं तो हमारी बहुत बन गई, 10, 11। ये शून्य तो बन गया शून्य से, लेकिन शून्य का स्थान नहीं था। शून्य का स्थान हमारी भारत ने ही दी है इसका शून्य का। उससे पहले तो रोमन वाले यूज कर रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम शून्य मिलने के बाद हम इसकी संख्या अनगिनत बन गई और सभी देशों ने इसको यूज करना शुरू किया। अब शून्य का जो स्थान है, हमारे गणितज्ञ आर्यभट्ट ने कहा कि शून्य का स्थान इधर तो कहीं मिला ही नहीं जगह रखने के लिए। तो कहे 1 से इधर तो जगह पड़ी है, इधर हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने ये बन गया, इसका नाम बन गया पूर्ण संख्याएं। तो 0, 1, 2, 3, 4, शून्य मतलब ये 0 मतलब शून्य, ये आपके पास, यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, यानी पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याओं का समावेश है। तो आपके पास, लेकिन शून्य एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं है। अब आ जाओ हम पूर्णांक पे। पूर्णांक में क्या है, हमने देखा बहुत बार, ये चीज देखी है हमें, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। बहुत चीजें जो होती हैं कई बार जरूरत के हिसाब से हमारे को, जैसे शून्य की जरूरत थी, हमने शून्य का आविष्कार किया। वैसे ही पूर्णांकों की आवश्यकता क्या पड़ी। क्या कहते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपने बहुत चीजें देखी होंगी, आपने देखा, क्या क्या देखा आपने, हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत यूज है। क्या है, जब हमारे पास कोई देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज कहाँ है, हवाई जहाज कहाँ होता है, हवाई जहाज ऊपर होता है। और जो हमारे पास हम कई बार देखा मछली है या पनडुब्बी है, वो हमारे नीचे होते हैं। ये हमारी मान लो जमीन है, या इसको कह लो समुद्र तल। क्या बोलेंगे, समुद्र तल। क्यों, समुद्र में ही तो, पानी में ही तो मछलियां होंगी। तो ये हमारे पास मछली है, और ये हमारे पास जो है हवाई जहाज उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, कोई पक्षी उड़ रहा है, और कोई हमारे पास मछली पानी में चल रही है। और हमने देखा, जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसे जमा कराएंगे, तो डिपॉजिट में हमारे पास नाम ही उसका जमा कराना है। डिपॉजिट कराना, प्लस कराना, तो वो उसमें भी प्लस होता है। और विड्रॉल कराना, तो हमने क्या करा, विड्रॉल में हम क्या करते हैं, पैसे कम हो जाते हैं, पैसे जो हमारे कम हो जाते हैं, जो बैलेंस होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह कहीं पे प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है तो मतलब लाभ मिलता है, लाभ होता है, फायदा होता है, उसको हम, इन सब चीजों को हम चिन्हों से डिनोट करते हैं। जैसे हवाई जहाज है, ऊंचा उड़ रहा है, कितने ऊंचा उड़ रहा है, मतलब 2500 किलोमीटर ऊंचाई पर है, ऊंचाई पे है। इसको हमने, समुद्र तल को हमने शून्य मान लिया। इससे नीचे जो है उसको हमने नेगेटिव साइन दे दिया, और ऊपर वालों को पॉजिटिव साइन दे दिया। तो हवाई जहाज पॉजिटिव है। पक्षी उड़ रहा है, वो भी उसकी ऊंचाई भी कहीं पे उड़ रहा है, जितने भी हवाई जहाज जितना तो नहीं होता, लेकिन ये जितना ऊंचाई उड़ रहा है उसको हमने, उस ऊंचाई को हमने प्लस दे दिया। मछली है, वो पानी में है,
उसको हम 0 से नीचे है उसको माइनस दे दिया। इसी तरह से हमने जो ये पनडुब्बी है उसको हमने माइनस दे दिया। जितना भी उनका नंबर है, मतलब जितना वो कितने किलोमीटर कितने मीटर नीचे है, नीचे का मतलब वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव में हमने दो साइन से करते, प्रॉफिट का मतलब प्लस और हानि का मतलब जैसे आपका बस लॉस हो जाता है या हानि हो जाती है तो उसके लिए माइनस डिनोट करते हैं। इसी तरह से हम तापमान लेते हैं। किसी किसी जगह का तापमान बहुत कम होता है, कहीं का ज्यादा कम बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमारा अपने हरियाणा का ही ले लो, एक तो हरियाणा ले लो और एक ले लो शिमला। शिमला का तापमान कैसा होगा? ये हमारा जमीन ये हमारा समुद्र तल से हम इसकी नाप लेते हैं। समुद्र तल से हमारा जो ये तो बहुत ऊंचा है, तो हमारे पास इसका तापमान कितना होगा? इसका तापमान तो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में तापमान कैसा होगा? प्लस में होगा। और यहाँ तो बहुत ठंड है शिमला में, शिमला बहुत ठंड है तो 0 से नीचे होगा इसका तापमान, माइनस में आएगा। ठीक है, मतलब बहुत कहते हैं ना -10 डिग्री था, -5 डिग्री था, इसे हरियाणा का जो तापमान है वो प्लस में रहेगा। तो इस तरह से हम इन चीजों के लिए, अब हम कहीं उधार लेने जाते हैं कोई चीज, कोई हमने मान लो किसी ने, मान लो हम पेन लेके आए हैं, एक क्या लेके आए हैं? पेन, और वो है 50 रुपए का पेन है, 50 रुपए का पेन है, और 50 रुपए के हमारे पास 100 का नोट है, 50 का नहीं है। अब 100 में से 50 रुपए वापस देगा। उसने कहा मैं अभी मेरे पास नहीं है, फिर मैं तुम्हारे को 50 रुपए बाद में दे दूंगा। तो अपनी कॉपी में वो लिख देगा, क्या लिखेगा कि वो इसको कैसे डिनोट कर दिया, 50 रुपए उसे देने हैं, उसका नाम लिख करके और उसको बोलेगा 50 रुपए उसे देने हैं। या फिर वो इसको डिनोट कर देगा -50, कि उसके यहाँ से -50 देने हैं, मतलब मेरे को देने हैं, मेरे पर ऋण है। ये क्या है? ऋण है मेरे ऊपर। जो ऋण होता है वो उसको संख्याओं को ऋणात्मक चिन्हों से ही डिनोट करते हैं। तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ी हमारे को, इन्हीं कारणों से हमने नेगेटिव साइन की जरूरत पड़ी। नेगेटिव साइन क्या होंगे? ऋणात्मक, ऋण हो गए ये। तो ये जो पूर्ण संख्याएं हमने लिखी हैं 1 2 3 4, ये सारी इन्हीं संख्याओं के नेगेटिव्स -1 -2 -2, ये भी हमारे कहीं खत्म नहीं हो रहे, तो ये भी कहीं नहीं खत्म हो रहे हैं। नेगेटिव साइन भी कहीं है। इन सब का नाम है पूर्णांक। इनके अंदर पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, इन सब का समावेश है। यानी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या पूर्णांक है। इसको हमें सबसे छोटी संख्या पता है 0 है, और प्राकृत संख्याओं में भी पता है कि सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन इसका तो कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। सबसे छोटी संख्या हमें मालूम ही नहीं है। तो हम पूर्णांक सबसे छोटा नहीं पता और सबसे बड़ा नहीं पता। आपका सबसे बड़ा मालूम नहीं कहाँ जाएगा और सबसे छोटा पता नहीं कहाँ जाएगा। ये कह सकते हैं ऋणात्मक में। अब देखो 0 है, 0 के ये सबसे छोटा है पॉजिटिव साइन में, ये धनात्मक है, धनात्मक, और इधर ले लो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये है ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋण के आगे ऋण लग गया, वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। और इसे प्लस वाला लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ये धनात्मक धनात्मक पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब माइनस। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, नहीं पता। लेकिन अगर आप धनात्मक पूर्णांक की बात करो, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा कौन है वो हमें पता है, 1 सबसे छोटा है। और 0 क्या चीज है? 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ये धनात्मक में भी काउंट होती है और ऋणात्मक में भी काउंट होती है। अब आपके ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है? वो -1 है। तो बस 0 से दूर होते जा रहे हैं तो हम छोटे होते जा रहे हैं। देखो आपके पास, हम संख्या रेखा पर इसका निरूपण करते हैं। संख्या रेखा मैंने बना के रखी है।
देखिए मैंने संख्या रेखा बना के रखी है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। अब इसमें हमने पूर्णांकों का निरूपण करना है। ये मैंने शून्य डाला, शून्य से इधर जो है नेगेटिव है और शून्य से इधर सारे पॉजिटिव है, और ये कहीं खत्म नहीं हो रही, सब जगह ये चलती जा रही है आगे आगे, क्योंकि मैंने यहाँ लास्ट में एरो साइन डाला है। इधर देखिए आप, यहाँ पे मैंने एरो साइन डाला है, तो एरो साइन का मतलब ये आगे भी बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास अब यहाँ तो स्पेस इतना ही है। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, पूर्णांकों में हमने पहले हम निरूपित करते हैं, कोई भी एक पूर्णांक निरूपित करते हैं। जैसे मान लो हमने कर लिया -3, बताना है -3 कहाँ है, -3 कहाँ है, इसमें देखते हैं कहाँ है, ढूंढते हैं। ये रहा -3, ये -3 है। मैंने नीचे भी एक संख्या रेखा बना के रखी है, ताकि अगर डिजिट ज्यादा हो जाए तो हम इसमें कर लेंगे, कम है तो इसमें कर लेंगे। -3, ये पॉइंट -3 है। इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर ABC ऐसे हम डिनोट कर लेते हैं। ये आपके पास मैंने इस तरह बना के रखे हैं, ये -3 है, पता चल जाएगा -3 है। इस तरह से अब अगर आपको लेना है, सपोज आपने लेना है -5, -5 को कहाँ दिखाओगे, ये रहा -5, ठीक है, ये -5 हो गया। अब अगर आपने दिखाना है कोई और पूर्णांक दिखाना है, 4 दिखाना है, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसके पॉजिटिव धनात्मक है, तो 4 देखें, ये आपका धनात्मक 4 हो गया। इसको हमने 4 से डिनोट कर दिया, ये हमारा 4 है। तो इस तरह से हम ये संख्या रेखा के ऊपर हम पूर्णांकों को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं परवर्ती और पूर्ववर्ती। ये सॉरी क्या है, देखते हैं, हमने लिख के रखे थे, मैंने क्या दिखाना है, ये हमारा हो गया। अब संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण हो गया, पूर्णांकों में तुलना करनी है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णांकों में तुलना करेंगे, तो कैसे करेंगे, संख्या रेखा के द्वारा हम तुलना कर लेते हैं। मान लो आपके पास लिखा है -2 और -5, देखते हैं -2 और -5, देखो -2 पे रखें एक, तो फिर -5 पे रखें दूसरे को, ये -5 पे रख दिया। तो हमारे पास तुलना करने के लिए हमें देखना है कौन दाएं पर है और कौन बाएं पर है। जब तक दाएं बाएं नहीं पता चलेगा तब तक हमें नहीं पता, जो दाएं पर होती हैं। अब आप देखो पॉजिटिव संख्याएं सारी दाएं पर हैं और नेगेटिव सारी बाएं पर हैं, तो नेगेटिव जो है छोटी है, देखो आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये बढ़ रहा है ना, इधर 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ये छोटा होते जा रहे हैं। यानी जो भी बाएं पर है वो हमारे छोटे होंगे और जो दाएं पर संख्याएं होंगी वो हमारी बड़ी होगी। तो इन दोनों में से ही संख्या में से बताना है, तुलना करनी है इन दोनों की, कौन छोटा है कौन बड़ा। तो हमारे पास क्या है, -2 और -5 में हमें पता चला -2 बड़ा है, -5 छोटा, क्योंकि तुलना क्या हुई, हमारे पास ये दाएं पर है और ये बाएं पर है, जो चीज भी दाएं पर है वही बड़ी होगी। तो आपका -2 बड़ा है। अगला क्वेश्चन एक और करके देख लेते हैं, 3 और -1, ये 3 ले लिया, ये 3 और ये ले लिया हमने -1। अब देखें कौन बड़ा है, बिना सोचे समझे आप बता दो, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि आपके पास जो दाएं पर है वही बड़ा है, तो 3 दाएं पर है वही बड़ा है, -1 बाएं पर है, और वैसे भी जितने भी पॉजिटिव हैं वो सारे नेगेटिव से बड़े हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सारे ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी हैं। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ये वैसे ही पता चल जाएगा, ये बिना संख्या रेखा के ही बता सकते हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। सिर्फ आपने जो अगर नेगेटिव संख्या है तो -7 और -4 दोनों नेगेटिव है, इसमें देखना पड़ेगा कौन हमारा बाएं पर है और कौन दाएं पर है। बड़े आराम से आप पता कर लोगे कि आप 0 से गिनती चलो, आपका -4 पहले आएगा और 7 बाद में आएगा, तो आपके पास 4 जो है दाएं पर है और 7 जो है -7 जो है वो बाएं पर है, तो -4 बड़ा है। यानी कि नेगेटिव्स के अंदर देखने में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। नेक्स्ट है आपके पास पूर्णांकों में परवर्ती और पूर्ववर्ती। हमें पता है परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होते हैं। परवर्ती निकालने के लिए हमारे सिंपल है, आपने पूर्ण संख्याओं का जब चैप्टर किया था, सेकंड चैप्टर, उसमें ही परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या था। अब हम करते हैं
जैसे मान लो परवर्ती निकालना है +4 का, परवर्ती मतलब +1, तो आपने +1 क्या, इसमें एक कदम आगे बढ़ना है, आगे की तरफ जाना है, एक कदम बढ़ लो 5 आ गया, तो परवर्ती क्या हुआ 4 का 5। अब इसी तरह से पूर्ववर्ती करना है, मतलब पूर्ववर्ती मतलब 3 का पूर्ववर्ती करना है, पूर्ववर्ती मतलब एक घटाना है, घटाने वाले एक कदम पीछे चलना है, तो वापस बैक में चलना है, 3 का भाग जाए 2 आ गया, ये क्या हो गया पूर्ववर्ती। अब मान लो -3 का आपने पूर्ववर्ती निकालना है, पूर्ववर्ती के लिए हमने बाएं की तरफ चलना है, तो एक कदम बाएं की तरफ चलो -4 इसका पूर्ववर्ती होगा, और दाएं की तरफ चलेंगे तो वो उसका एक ही कदम चलना है, पूर्ववर्ती और परवर्ती के लिए हमें एक एक कदम चलना है। नेक्स्ट है आपके पास संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांकों का योग और व्यवकलन, पूर्णांकों का योग और व्यवकलन। अब हमने संख्या रेखा पर हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत आसान है। क्या करना है, मान लो 4 जमा -2 करना है, क्या करना है 4 जमा -2 लिख लेते हैं। क्या करना है 4 जमा -2, बहुत आसान है। 4 जमा -2 पहले हम इसमें संख्या रेखा में देख लेते हैं इसको। ये है 4 पे रखा है एक ये, और एक रख दिया हमने -2 पे। हमने क्या करना है इसमें, हमारे को किसी एक संख्या ने जोड़ना है ना इन दोनों को, तो कोई एक पहले हमारी मान लो ये है 4 जमा -1, चाहे ये आए हमारे पास -2 की तरफ और चाहे ये जाए प्लस की तरफ। हमें साइड देखनी है कि हमारा ये दिख रहा है यहाँ पे खड़े हुए, ये किधर है, +4 किधर है, वो इधर दाएं पर है, तो इसको चलना है 4 कदम चलना है दाएं पर, और इसको अगर जाना है तो 2 कदम बाएं पर आना है। तो आपको यहाँ से 4 कदम चलते हैं, 1 2 पहले 0 पे आ गया, 3 4 कदम चल गया। और ये करें अगर, ये आपका 2 कदम चलना है, 1 2 दोनों सेम जगह पहुंच गए ना, तो 4 जमा -2 कितना हो गया 2, और चिन्ह किसका है धनात्मक। ये हमारी संख्या रेखा एकदम बता देगी कि हमने क्या करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, -3 जमा -2। अब -3 ये है -3 और ये है -2, -3 जमा -2। अब -3 को कहाँ जाना है, -3 अगर चलना शुरू करे तो वो आपके पास कहाँ जाएगा -2 की तरफ। ठीक है, कितने कदम, सॉरी माइनस की तरफ, -3 अगर जाएगा माइनस की तरफ, -2 है ना, तो माइनस की तरफ ही जाना है उसके 2 कदम, 1 2, माइनस तो इधर जा रहे हैं, यहाँ पहुंच गए। अगर -2 जाए उसको कितने कदम जाना है, -3 के साथ 3 कदम, यानी 1 2 और ये हो गया 3, तो आपका दोनों ही -5 पे पहुंच गए। बहुत ही आसान है, एक से भी कर सकते हो आप। क्या करा था हमने, -3 जमा -2, हमने -3 को पहले लिया, एक ही लेने चाहे, -3 जमा -2, तो आपने -3 पे रखा, -3 पे रखा। अब -3 को कितने कदम चलना है, दूसरा है -2 पे। ठीक है, हमने -3 को कितने कदम चलना है, 2 कदम चलना है। -3 जब -2 का मतलब -2 को हमने 3 को 2 कदम चलना है माइनस की तरफ, ये लिखा ना माइनस, तो माइनस की तरफ चलना है, माइनस तो इधर है। ठीक है, इधर तो हमारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, धनात्मक दिख रहे हैं, तो हम बस 1 2 3 ऐसे 2 कदम चलने हैं। ये -2 है, -3 जमा -2 यानी -3 को 2 कदम, 1 2। ठीक है, अगर -3 चलता है तो वो 2 कदम चलेगा, अगर 2 चलता है -2 चलता है तो वो 3 कदम चलेगा, 1 2 और ये हो गया 3, तो दोनों ही -5 पे पहुंच गए। तो क्या उत्तर आया -5। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 -2, मान लो ये है, हमने कहाँ रखी 4 पर, हमने कहाँ रखी, हमने 4 पर रख दिया इसको। ठीक है, आपको ऐसे 4 -2,
कभी भी हम माइनस नहीं कर सकते। जैसे हम भाग नहीं कर सकते ना, भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं, इस तरह माइनस में भी योज्य प्रतिलोम लेंगे। माइनस का मतलब है जो भी संख्या आगे है उसका योज्य प्रतिलोम लेना है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, हमने इसका योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, योज्य -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, +2। क्या होगा, +2। तो आपका योज्य प्रतिलोम यहाँ पे +2, ये माइनस हट जाएंगे, ये माइनस और माइनस आपके पास इसका योज्य प्रतिलोम लिया। प्लस का योज्य प्रतिलोम माइनस होता है, माइनस में योज्य प्रतिलोम प्लस होता है। जैसे +4 का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, -4। -4 का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, +4। तो इस तरह से हमारे पास इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, उसको हमने प्लस करना है, +2। ठीक है, तो आपने +2 प्लस की तरफ चलना है, यानी 4 से आगे प्लस की तरफ चलना है, 1-2 कदम, 6 आ गया। इसका उत्तर कितना आ गया, 6। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 8 - 13, मान लो ये है 8 - 13। अब यहाँ पे क्या है, 8 माइनस माइनस तो नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, का योज्य प्रतिलोम लेंगे, उसको जोड़ेंगे। उसको जोड़ना है इसके योज्य प्रतिलोम को। 13 का योज्य प्रतिलोम क्या आ गया, -13। यानी नेगेटिव को हमें पहले पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव आप करके उसमें योज्य प्रतिलोम लेना पड़ेगा अगली संख्या में। तो 8 में माइनस करना है 13 को, यानी 8 पे चलो पहले, ये है 8। ठीक है, दिख रहा है, नीचे वाले में देख लेते हैं इसको, ये है 8। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या है ना, ये 8 है। 8 में आपने -13, 8 में जोड़ना है -13 को, -13 के माइनस की तरफ चलना है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कहाँ पहुंच गए हम, -5 पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हम, -5 को। तो 8 जमा -13 कितना हो गया, -5। ठीक है, अब हमने इसको बिना संख्या रेखा के प्रयोग किए बिना हमें इसको बताना है। इससे पहले हमें क्या लिखा है कि हमने अधिक और कम भी बताना है। यानी कि अगर क्वेश्चन है 5, जैसे आपका है 5 3 से अधिक है, मतलब अधिक के लिए हम प्लस लिखते हैं और कम के लिए हम माइनस लिखते हैं। अगर आपको ऐसे है 5 से अधिक, 5 से 3 अधिक है, क्वेश्चन आ गया 5 से 3 अधिक है। अब अधिक के लिए क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 5 में 3 को जोड़ दो, तो ये आ गया 8, अधिक के लिए प्लस। 2 से 6 कम है, कम के लिए हम करते हैं माइनस, 2 - 6। तो संख्या रेखा पे भी हमें आता है करना, 2 - 6। हम बताते हैं कि आपके पास 2 को माइनस की तरफ चलना है 6 कदम। तो आपका पास है, ये आपका पास 2 है, 1 2 1 6 कदम, 1 2 3 4 5 6। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4। तो क्या आ गया, ये -4। अब संख्या रेखा के बिना भी हम, मतलब बहुत बड़ी संख्याएं आ जाती है, कई संख्या रेखा के बिना भी हम इसको कर लेते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा, अब संख्या रेखा की हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा देती हूं मैं। संख्या रेखा के बिना ही हमने जोड़ घटा करना है, आपको पूर्णांकों का योग और व्यवकलन, और उसमें चिन्ह भी बताना है। इसके लिए हम थोड़ा सीखेंगे। क्या सीखना है कि हमारे पास 2 चिन्ह, जैसे यहाँ पे है, ये आंसर -4 आया। ठीक है, 2 - 6 हमने करा तो -4 आया ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि इन दोनों को हम सीधा भी कर सकते हैं। ये संख्या रेखा पे करा, लेकिन हम सीधा भी करते हैं कि दोनों चिन्ह अगर अलग अलग हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाएंगे। 6 में से 2 घटा दिया 4, और चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का। तो आपके पास आ गया ना -4। तो आपके पास अलग अलग चिन्ह, डिफरेंट चिन्ह है अगर, तो वो माइनस होंगे, और प्लस माइनस है या प्लस माइनस एक ही बात है, ये माइनस प्लस लिख लो, प्लस माइनस लिख लो। लेकिन सेम चिन्ह है अगर, चाहे दोनों प्लस प्लस है चाहे दोनों माइनस माइनस है, वो हमेशा ही प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। इसके द्वारा हमने क्वेश्चन को
करना है। मान लो क्वेश्चन है -3 -5 जमा 8 -7, मान लो ये रकम है। और एक और ले लेते हैं, जमा ऑफ -13, मान लो ये है। तो आप कैसे क्या करोगे, पहले इसको खोल लो, -3 -5 जमा 8 -7, और ये जमा माइनस है तो ये क्या आएगा -13, क्योंकि जमा और माइनस हमने देखा, जमा और माइनस अगर साथ हो जाए तो वो माइनस बन जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, माइनस वालों को अलग कर लो और प्लस वालों को। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। जितने भी माइनस के हैं प्लस कर दो। 3 ये -3 -5 -7 -13 और 8 को अलग लिख लो, ये सारे प्लस हो जाएंगे। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 13 28। किसके चिन्ह किसका, बड़े नंबर का, बड़ा 13 है, इसमें माइनस, जमा 8। अब दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग। एक माइनस है फिर प्लस है, तो हमारा माइनस करेंगे हम। माइनस करो, इसमें 28 में से 8 गए 20 हो गया। और चिन्ह किसका, बड़े नंबर का, हमेशा बड़े नंबर का ही चिन्ह लगता है। ठीक है, तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपके पास है 125 जमा करना है -119 को, 125 में योग करो -119 को, 125 और -119 का योग करो। तो क्या है, सिंपल है, दोनों को लिखा हमने और इसको प्लस करना है। प्लस करते हुए हमने देखना है, प्लस माइनस दो चिन्ह है, हम एक ही चिन्ह रखेंगे इसके अंदर। प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -119। अब ये जो है 125 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस है। क्या है ये, प्लस। प्लस के लिए कोई चिन्ह लगाने की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर बीच में आता है तो हमें लगाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम लिखो तो कुछ नहीं। तो 125 प्लस है और ये माइनस, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 125 में से 19 को घटा दो, कितना आएगा, 6। 125 - 119 आपको आता हुआ करना। 15 में से 9 गए 6, 1 में से 0, 1 में से 6 बचा ना। 6 किसका बचा, प्लस का, +6, यानी कि 6 बचा, माइनस नहीं बचा, ऋण नहीं बचा, धन बचा। ठीक है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पूर्णांक -7 -8 आपका जमा -25। लास्ट पार्ट है मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करो। तो आपका ऐसे है सिंपल, -7, ये 2 माइनस है बाहर, तो आपका इस माइनस का मीनिंग क्या है, कि अगली रकम का हमने क्या लेना है, योज्य प्रतिलोम। इस माइनस को नहीं लगाना, हमने योज्य प्रतिलोम लिया। -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +8। और ये प्लस -25 है, प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अगर योज्य प्रतिलोम ना याद रहे तब भी माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाता है, ये आएगा -25। वैसे ही क्वेश्चन है, -7 -25 को अलग कर लो, क्योंकि माइनस माइनस है, और 8 अलग, +8 अलग कर दो। -7 और -25 कितना हो गया, इन दोनों को अलग करेंगे, प्लस इसको अलग, ये कितना आ गया, -32 जमा 8। अब ये क्या होंगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये तो घटेंगे। 12 में से 8 गए 4, 2, किसका चिन्ह किसका आएगा, बड़े नंबर का। आप बड़े नंबर आप कई बार कहोगे, अभी तो मैडम ने बताया था कि जो भी नेगेटिव हैं वो छोटे होते हैं। तो याद रखिए, ये बिना आपने इसके बगैर ही देखना है, बगैर चिन्हों के देखोगे कौन बड़ा है, 32, तो आपका चिन्ह उसका लगेगा -24। आशा करती हूँ आपको पूर्णांक के बारे में, संख्या रेखा पर जोड़ना घटाना, क्यों जरूरत पड़ी हमें पूर्णांक करने की, उन सबका समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।